नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। गांवा में तराई पुलिस पिकेट के समीप एक अज्ञात लाश मिलने से इलाके में सनसनी। शव की नहीं हो सकी पहचान, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। प्रेरणा दीक्षित बनी गिरिडीह की अनुमंडल पदाधिकारी। दुमका में डीआरडीए के डायरेक्टर पद पर थी पदस्थापित। कार्मिक विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद अपने सहयोगियों के साथ पहुंचे डांडीडीह पावर सब स्टेशन। गांडे क्षेत्र में गड़बड़ाई बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर की वार्ता, मिला सकारात्मक आश्वासन। और लॉकडाउन में आंशिक छूट के बाद सरकारी कार्यालय खुले। उपायुक्त ने समाहरणालय परिसर में संचालित सरकारी कार्यालयों का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। गांवा के तराई पुलिस पिकेट के समीप एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के ग्रामीण सुबह महुआ चुनने तराई पुलिस पिकेट के निकट स्थित पेड़ के पास पहुंचे। यहां ग्रामीणों की नजर एक व्यक्ति के शव पर पड़ी जो पेड़ के समीप पड़ा हुआ था। देखते ही ग्रामीणों ने हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया। हल्ला सुनकर दर्जनों की संख्या में लोग वहां जमा हो गए और इसकी सूचना तराई पिकेट और गांवा थाना को दिया। सूचना मिलते ही तराई पिकेट प्रभारी के साथ गांवा पुलिस दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई। मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस मृतक के शिनाख्त में जुटी हुई है। हमारे क्षेत्र के तराई गांव के कुछ ग्रामीणों ने हमारे पास फ़ोन किया कि हमारे गांव के बगल में एक मृत व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। वहां हम पहुंचे। पहुंचने के बाद वहां स्थानीय मीडिया कर्मी भी पहुंचे, थाना से भी थाना प्रभारी पहुंचे। मृतक के देखने के बाद मुझे पता चला कि ये मानसिक रूप से बीमार थे। कल शाम में भी मेरे पास गोरियाचू गांव से फ़ोन किया कि एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति गांव से क्रॉस कर रहे हैं। जब हम उसका पता लगाएं तो पता चला कि तराई के बाहर वो जा चुके हैं। फिर हम लोग शव को थाना के मदद और ग्रामीणों के मदद से पोस्टमार्टम के लिए इसे गिरिडीह सदर अस्पताल भेजे। गिरिडीह उपायुक्त राहुल सिन्हा ने सोमवार को समाहरणालय परिसर के सभी सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान इन्होंने कार्यालय में संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। गिरिडीह उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा के द्वारा सोमवार को समाहरणालय परिसर के सभी सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान वस्तु स्थिति का जायजा लिया गया तथा कार्यालयों में अनावश्यक रूप से आने जाने वाले व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने तथा कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया। मौके पर इन्होंने सभी को कार्यालयों में साबुन या सैनिटाइजर से समय समय पर अपने हाथों को साफ करने एवं मास्क लगाकर ही कार्यालय आने के लिए निर्देशित किया।
दुमका में डीआरडीए के निदेशक पद पर पदस्थापित प्रेरणा दीक्षित का तबादला गिरिडीह हो गया है। झारखंड सरकार ने उन्हें गिरिडीह के अनुमंडल पदाधिकारी पद पर पदस्थापित किया है। झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर 5 IAS अधिकारियों को विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया है। गिरिडीह में भी एसडीओ के पद पर प्रेरणा दीक्षित को पदभार संभालने को कहा गया है। फिलहाल प्रेरणा दीक्षित दुमका में डीआरडीए के डायरेक्टर पद पर पदस्थापित थीं। बताया गया कि इन्हें कार्यपालक दंडाधिकारी की भी सख्तियां दी गई है। वहीं यहां पदस्थापित पदाधिकारी को कार्मिक विभाग में योगदान देने को कहा गया है। इस लॉकडाउन पीरियड में जन्मे एक बच्चे का नाम उसके नाना नानी ने लॉकडाउन ही रख दिया है। पिछले दिनों चैताडीह शिशु केंद्र में बच्चे का जन्म हुआ है। इस लॉकडाउन को यादगार बनाने के लिए सीहोडीह सिरसिया निवासी वासुदेव वर्मा ने अपनी नवजात नाती का नामकरण लॉकडाउन कर दिया है। नाना नानी द्वारा नवजात नाती का नाम लॉकडाउन किए जाने के बाद अब हर कोई उसे लॉकडाउन के नाम से ही पुकारने लगा है। फिलहाल नवजात और उसकी मां अनुराधा वर्मा दोनों बिल्कुल स्वस्थ है। नाना नानी द्वारा बेटे का नाम लॉकडाउन किए जाने से अब न तो बेटी अनुराधा को कोई ऐतराज है और न ही दामाद पिंकू वर्मा को। यहां तक कि नवजात के दादा दादी भी पोते के नाम से उत्साहित हैं। जानकारी के अनुसार सदर प्रखंड के चैताडीह स्थित SNCU मातृत्व शिशु स्वास्थ्य इकाई में बीते शनिवार को वासुदेव वर्मा की छोटी बेटी अनुराधा वर्मा ने सामान्य प्रसूति के दौरान बेटे को जन्म दिया। नवजात के जन्म लेने पर ही SNCU की नर्सों ने खुशी जाहिर करते हुए अनुराधा के पति पिंकू वर्मा और वासुदेव से कहा कि उनकी बेटी को लॉकडाउन अर्थात लड़का हुआ है। नवजात के जन्म लेने पर ही SNCU की नर्सों ने खुशी जाहिर करते हुए अनुराधा के पति पिंकू वर्मा और वासुदेव से कहा कि उनकी बेटी को लॉकडाउन अर्थात लड़का हुआ है। नर्सों के यह कहने के बाद ही नाना वासुदेव वर्मा और अनुराधा के पति ने भी नवजात को प्यार से लॉकडाउन ही पुकारने लगे। बताया गया कि जन्म प्रमाण पत्र में भी इसका नाम लॉकडाउन ही दर्ज किया जा रहा है। अनुराधा वर्मा यहीं गिरिडीह में ही ससुराल है? नहीं, भंडारो नागाबाद भंडारो। अच्छा, मतलब यहाँ मायके है, अभी आप मायके में हैं? हाँ। बच्चा कब हुआ? कल परसों 1:40। अच्छा, रात। क्या नाम रखनी है बच्चे का? लॉकडाउन। हाँ, बताइए बताइए। लॉकडाउन क्यों रखी है बच्चे का नाम लॉकडाउन? लॉकडाउन में हुआ है इसलिए। क्या आगे भी यही नाम रखेंगी कि कुछ और नाम? घर साइड सब कोई बोलेगा। अच्छा, मतलब ये घर का पुकारू नाम रहेगा सब? हाँ। लॉकडाउन कौन, मतलब अपने मन से रखी हैं या कोई सुझाव दिया है आपको लॉकडाउन रखने का? हाँ, पापा रखे हैं, इसके नाना। अच्छा, इसके पापा और नाना। क्या नाम है पापा का, इनके बच्चे का? पापा का नाम पिंकू वर्मा और नाना का श्री वासुदेव प्रसाद वर्मा। गांडेय विधानसभा क्षेत्र में आ रही विद्युत समस्या को देखते हुए सोमवार को विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने डांडीडीह पावर सब स्टेशन में बिजली विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मौके पर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा के बाद विधायक को पदाधिकारियों ने सकारात्मक आश्वासन दिया। गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद अपने सहयोगियों के साथ सोमवार को गिरिडीह के डांडीडीह विद्युत पावर सब स्टेशन में मुख्य विद्युत कार्यपालक अभियंता के संग बैठकर गांडेय क्षेत्र एवं अन्य प्रखंडों में लगातार लचर बिजली आपूर्ति को लेकर बातचीत की एवं लगातार हो रही समस्याओं से अवगत करवाया। इस दौरान उन्होंने जल्द सुधार करने को लेकर गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने अपने सहयोगियों के साथ सोमवार को गिरिडीह के डांडीडीह विद्युत पावर सब स्टेशन में
मुख्य विद्युत कार्यपालक अभियंता के संग बैठक कर गांडे क्षेत्र एवं अन्य प्रखंडों में लगातार लचर बिजली आपूर्ति को लेकर बातचीत की एवं लगातार हो रही समस्याओं से अवगत कराते हुए जल्द सुधार करने को लेकर एक सकारात्मक बैठक की। मौके पर कार्यपालक अभियंता ने आश्वस्त किया कि जो भी समस्या है इसका समाधान कर दिया जाएगा एवं जल्द ही जो कमी है उसे दूर किया जाएगा। बैठक में विधायक के साथ इंद्रदेव पाठक, भैरव वर्मा, वाहिद खान आदि मौजूद थे। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आज की इस चर्चा के बाद कुछ गांडे की बिजली में सुधार होगा, क्योंकि ऑन दी एवरेज ये लोग का कहना है कि 15-16 घंटा हम लोग दे रहे हैं हर एक फीडर के हिसाब से। जो वहाँ के लोगों का जो रिस्पांस उसके हिसाब से वो नहीं है, लेकिन ऑन दी एवरेज इन लोग का ये कहना है। और एक कोई मशीन ख़राब हो गई थी जिसके कारण गांडे का प्रॉब्लम था, तो वो कहते हैं कि कल उसको ठीक कर लिया गया है और आज के बाद कुछ सुधार इसमें आएगा। लोगों की परेशानी है, गर्मी का समय है, बिजली विभाग कोई भी परेशानी हम लोग समझते हैं, क्योंकि डीवीसी ने बीच में अपने कुछ एरियर वगैरह बाकी थे, बिजली के पैसे बाकी थे, उसको लेकर के और आज सरकार ने कुछ पैसे चुकाए भी हैं और दोबारा डीवीसी से रिज्यूम किया गया है। एक और पावर सब स्टेशन जो बन रहा है करहरवारी में, यहाँ अधिकारियों को कहना है कि उसमें 2-3 महीना लगेंगे, मामला जो है वो ठीक हो जाएगा। तो इसी को लेकर महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर की थी और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस नेता समीर चौधरी एंड टीम ने सोमवार को भी विभिन्न इलाकों में पहुंचकर लोगों के बीच राहत सामग्रियां बांटी। बताया गया कि लगातार इनका अभियान चल रहा है। कांग्रेस नेता समीर चौधरी भी इन दिनों जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने में लगे हुए हैं। ये लगातार शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर तैनात पुलिस कर्मियों और विभिन्न बस्तियों में जाकर जरूरतमंदों के बीच अनाज, मास्क, सैनिटाइजर आदि का वितरण कर रहे हैं। सोमवार को भी इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ चौक चौराहों पर तैनात पुलिस कर्मियों के बीच छाछ, बिस्किट और पानी का वितरण किया। वहीं चैताडीह और सिरसिया में जरूरतमंदों के बीच अनाज का वितरण किया। इस दौरान समीर चौधरी ने लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की और उनके बीच मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर का भी वितरण किया। वितरण कार्यक्रम के दौरान इनके साथ विनीत जालान, रवि गाड़िया, आर्यहंट जैन, ऋषभ जैन, निखिल डोकानिया, इमरान अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। को फायदा नहीं, अगर राशन का नमस्कार दोस्तों, मैं समीर राज चौधरी आप सबों के बीच में दोबारा से हूँ। आज भी नित्य दिन की तरह हम लोग सारे चौक चौराहे पे जो भी पुलिस प्रशासन के लोग खड़े थे, जो हमारी सेवा में लगे हुए हैं, उन लोगों को छाछ, पानी, बिस्किट का वितरण किया। उसके साथ साथ आज हम लोग बस्तियों में भी गए, जहाँ की लोगों से मिले और उनकी ज़रूरतों को समझे। इसी क्रम में आज हम लोग चैताडीह भी गए थे, वहाँ भी लोगों को अनाज हम लोग वितरण किए हैं। वहाँ हम लोगों ने करीब 36 लोगों को लाभान्वित किया है और लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि लॉकडाउन का कैसे पालन करेंगे और इसके साथ साथ हाथ को स्वच्छ कैसे रखेंगे, सैनिटाइज कैसे करेंगे। इसी कड़ी में आज हम लोग सिरसिया वार्ड नंबर 12 में भी लोगों से मिलने आए। यहाँ भी हम लोगों ने करीब 15 जनों को हम लोगों ने अनाज मुहैया करवाया है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गुड्डू को, जिन्होंने बहुत ही तरीके से लोगों को खड़ा करवाया लाइन में, डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, और उन लोगों को ही अनाज दिलवाया जिनको कि निहायत ज़रूरी थी। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा सभी लोगों से, जो सक्षम है वो सामने आकर लोगों की मदद करें और साथ ही साथ जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो अपने वार्ड पार्षद से संपर्क करें और अगर वो नहीं सुनते हैं तो आप सीधे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूं और आपकी सेवा में हमेशा खड़ा हूं।
मोदी आहार योजना के तहत सोमवार को पूर्व सांसद रविंद्र पांडे के सौजन्य से सैकड़ों जरूरतमंदों को आहार किट उपलब्ध कराया गया। बताया गया कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में श्री पांडे के सौजन्य से लगातार राहत पहुंचाई जा रही है। पूर्व सांसद रविंद्र पांडे के सौजन्य से पूरे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में मोदी आहार योजना के तहत जरूरतमंदों को खान पान की सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। सोमवार को गिरिडीह शहरी क्षेत्र में भी सैकड़ों लोगों को आहार किट उपलब्ध कराया गया। बताया गया कि लगातार इनका यह अभियान चल रहा है और आगे भी यह जारी रहेगा। इस वितरण कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता विक्रम पांडे, नवनीत सिंह, उमेश पंडा, बाबू सेठ, रिंकू सिंह, राजेश कुमार, राजीव रंजन सिंह आदि लोग मौजूद थे। इस क्रम में मैगजीनिया, सिरसिया, सेंट्रल पिट, अजीडीह, उदनाबाद, पचम्बा, करबला रोड, नगीना सिंह रोड, पेसरा, बहियार आदि स्थानों पर आहार किट बांटे गए। आज माननीय 16वीं लोकसभा के पूर्व सांसद श्री रविंद्र कुमार पांडे जी के द्वारा कल भी हम लोग 19 तारीख को लगभग 300 परिवारों के बीच में मोदी आहार के तहत अनाज का वितरण किया और आज 20 तारीख को भी पूरे गिरिडीह विधानसभा में माननीय पूर्व सांसद के द्वारा जितने भी गरीब परिवार हैं जिनको राशन की कमी है उसको अपने निजी मत से माननीय सांसद राशन देने का काम कर रहे हैं मोदी आहार के तहत। और निश्चित रूप से मैं सभी पूरे गिरिडीह लोकसभा और गिरिडीह विधानसभा की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। प्रशासन और माननीय पूर्व सांसद के द्वारा निरंतर जब तक ये लॉकडाउन है, ये वैश्विक महामारी जब तक है, तब तक माननीय पूर्व सांसद के द्वारा पूरे गिरिडीह विधानसभा में और पूरे लोकसभा में सभी लोगों को अनाज मिलता रहेगा। और इसके लिए मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी और अपने माननीय पूर्व सांसद को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुफस्सिल क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पेयजल के लिए अभी से ही हाहाकार मच गया है। इलाके के जल स्रोत सूख चुके हैं और लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मुफस्सिल क्षेत्र के टीकोडीह, चुंजका, परातडीह, कमलजोर, रवानीपुर समेत आसपास के कई गांवों में अभी से ही पेयजल के लिए हाहाकार मचने लगा है। इलाके के कुएं, तालाब सूख चुके हैं और सीसीएल की वाटर सप्लाई योजना भी गड़बड़ाई हुई है। दरअसल यह इलाका सीसीएल के अधीन आता है। इस वजह से इन क्षेत्रों में कोल माइंस और पथरीली भूमि है। यहाँ के ज्यादातर लोग शुरू से ही सीसीएल के जलापूर्ति योजना पर निर्भर करते हैं। थाने के क्षेत्र में कुछ चापानल और कुएं बनाए गए हैं, लेकिन गर्मी के शुरुआती दिनों में तमाम कुएं और चापानल बेकार हो गए हैं। इतना ही नहीं, इलाके का तालाब भी सूख गया है, जिससे आसपास के लोगों के लिए पेयजल की भीषण समस्या उत्पन्न हो गई है। स्थानीय लोग इस स्थिति से बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। है और ये जो तालाब है ये रवानीपुर पंचायत चुंजका में पड़ता है। जो यहाँ पर जो 2-3 बस्ती को ये तालाब पर निर्भर करता है। और दूसरी बात में ये सूख जाने के कारण यहाँ जानवर से लेकर के इंसान तक को भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पानी भी बहुत दूर है, हम लोग को नहाने के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता है। इसमें मुखिया तो यहाँ की जानता ही है सब कुछ। मुखिया तो हमेशा इधर जब भी आता है वो जानता है। वो बोला है कि अब फिर से हम अच्छा करवाएंगे इसको। यहाँ से लगभग कि 1/2 किलोमीटर पड़ जाता है। तालाब और चापाकल पानी इधर सब सूख गया है। पोखर उखर जितना है इधर सब सूख गया है। सीसीएल से पानी आता था वो भी मोटर खराब हो गया है। यहाँ महिला लोग बहुत दूर दूर से पानी ला कर कर रहा है। बहुत दिक्कत है पानी को। मुखिया लोग को बोले हैं। हाँ, मुखिया लोग को बोले, वो सबको ध्यान न दे रहा है। सब कोरोना में बिजी है। वार्ड सदस्य सबको भी बोले, वो ध्यान। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से सोमवार को भी शहर के विभिन्न इलाकों में पहुंचकर जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराई गई। परिषद के लोग इस महामारी को देखते हुए दिन रात लगे हुए हैं। इस महामारी के दौर में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल लगातार जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण कर रहा है।
सोमवार को भी इनका वितरण कार्यक्रम जारी रहा। इस क्रम में बरमसिया, बरवाडीह, स्टेशन रोड, कोल्डिहा सहित विभिन्न इलाकों में जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। मौके पर संगठन से जुड़े अनूप यादव, अश्विनी भदानी, राकेश कुमार आर्य, रोहित नारायण सिंह, रविशंकर पांडे, डिम्पल साव, मनोज सिंह, सन्नी यादव आदि लोग उपस्थित रहे। जेंट्स जो भी घर से बाहर निकले मास्क पहना के निकालिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। हम लोग विश्व हिंदू परिषद की ओर से गिरिडीह नगर के 4-5 जगहों पर अनाज वितरण किया। समाज के द्वारा दिए जा रहे सहयोग से ज़रूरतमंद व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को चिन्हित किया जा रहा है जिनके यहाँ वाकई में अनाज की कमी है, चूल्हा बंद होने के कगार पर है। वैसे व्यक्तियों को चिन्हित कर हम लोग उनके घर पर अनाज पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। यह कार्य हम लोग निरंतर लॉकडाउन के 1 सप्ताह के बाद से प्रारंभ किए हैं और निरंतर हम लोग करते आ रहे हैं। इसमें समाज से हम लोग का आग्रह है कि समाज के समृद्ध व्यक्तियों द्वारा दिए जा रहे अनाज या सहयोग के बाद ही हम लोग ज़रूरतमंद व्यक्तियों तक अनाज पहुंचा रहे हैं। समाज से विश्व हिंदू परिषद निवेदन करती है, आग्रह करती है कि वैसे व्यक्ति सामने आए जो सक्षम हैं और अपने भाई बंधु, गरीब, ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अनाज जो ज़रूरत है उसके लिए आगे बढ़कर सहयोग विश्व हिंदू परिषद को करें। साथ ही साथ ज़रूरतमंद व्यक्तियों को चिन्हित कर हमें फ़ोन करें, हमें सूचित करें, हम लोग उनके घर तक अनाज पहुंचाएंगे। जय श्री राम। कोरोना सहायता ऐप में सुधार को लेकर गिरिडीह के भाजपा नेत्री ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। बताया गया कि ऐप की लॉन्चिंग के बाद इसमें कई तरह की गड़बड़ियां उजागर हुई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड कोरोना सहायता ऐप में आ रही तकनीकी कठिनाइयों को जल्द दूर कर लेने का निर्देश दिया है। गिरिडीह में भाजपा नेत्री रागिनी लहेरी ने भी ऐप में सुधार की मांग की थी। झारखंड सरकार ने इस ऐप को दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के मजदूरों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए पिछले दिनों प्रोजेक्ट भवन में लॉन्च किया था। सरकार को यह जानकारी मिली है कि इस ऐप को उपयोग करने में परेशानी आ रही है, जिसके बाद जल्द ही ऐप में सुधार के संकेत दिए गए हैं। असल में विभिन्न राज्यों में फंसे झारखंड के मजदूरों ने सरकार को ट्विटर पर भी ऐप के उपयोग में आ रही कठिनाइयों से अवगत कराया है। ऐप के उपयोग के दौरान पेमेंट आईडी मांगा जा रहा है, जिसकी जानकारी श्रमिकों को नहीं है। इन्हीं समस्याओं को हल करने के संकेत के बाद रागिनी लहेरी ने भी खुशी जाहिर की और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, जिनकी सहायता के लिए झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी झारखंड सहायता ऐप लॉन्च किए थे, उसको लेकर मैंने कुछ सुधार की बातें कही कि इस ऐप को में थोड़ा सुधार लाया जाए, जिससे हमारे मजदूर भाइयों के खाते में आसानी से पैसा जा सके और उनकी समस्याओं को सुना जा सके। इसको मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से हेमंत सोरेन जी तक अपनी बात पहुंचाई, जिनको सोशल मीडिया में सभी लोगों ने बहुत ही सराहना की और साथ ही साथ हजारों हजार की संख्या में ये वीडियो शेयर हुआ। और आज हेमंत सोरेन जी ने झारखंड सहायता ऐप में सुधार करने के लिए अपने सहकर्मियों को कहा। इसके लिए मैं झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। आरके महिला कॉलेज में मास्टर डिग्री कर रही एक छात्रा अपने घर में मास्क बनाकर लोगों के बीच वितरित कर रही है। इस काम में छात्रा के परिजन भी मदद कर रहे हैं। आरके महिला कॉलेज के पीजी हिंदी सेमेस्टर 2 की छात्रा नमिता कुमारी खुद से मास्क बनाकर जरूरतमंदों के बीच बांट रही है। छात्रा के पिता राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय सेवा योजना के सक्रिय स्वयंसेवक हैं। एनएसएस में गिरिडीह कॉलेज में समाज सेवा की भावना विद्यार्थियों में भरी जाती है, जिसका परिणाम ऐसा है कि छात्रा
खुद से आगे बढ़कर इस महामारी में अपना योगदान दे रही है। माता पिता भी इस काम में इनका सहयोग कर रहे हैं। छात्रा ने बताया कि मास्क में लगने वाले इलास्टिक की जरूरत थी, जिसे पिता ने उपलब्ध करवाया। छात्रा ने कहा कि माता पिता के सहयोग से वह निःशुल्क मास्क वितरित कर रही हैं। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गांवा में तराई पुलिस पिकेट के समीप एक अज्ञात लाश मिलने से इलाके में सनसनी। शव की नहीं हो सकी पहचान, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। प्रेरणा दीक्षित बनी गिरिडीह की अनुमंडल पदाधिकारी। दुमका में डीआरडीए के डायरेक्टर पद पर थी पदस्थापित। कार्मिक विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद अपने सहयोगियों के साथ पहुंचे डांडीडीह पावर सब स्टेशन। गांडे क्षेत्र में गड़बड़ाई बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर की वार्ता, मिला सकारात्मक आश्वासन। और लॉकडाउन में आंशिक छूट के बाद सरकारी कार्यालय खुले। उपायुक्त ने समाहरणालय परिसर में संचालित सरकारी कार्यालयों का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।